नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 12 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र दोपहर 12 बजे तक है, आगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग परिग है दोपहर बाद 3:18 तक, फिर आगे शिव योग है। तो योग की दृष्टि से 3:18 दोपहर तक के जो समय है वो अच्छा नहीं है। उसके बाद का जो समय बहुत ही शुभ है किसी भी कार्य सिद्धि के लिए। तो कोई अच्छा कार्य करना है, कोई बड़ी डील करनी है तो दोपहर बाद 3:18 के बाद ही करें। करण वृष्टि है दोपहर बाद 4:46 तक, आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:59 का था। सूर्यास्त का समय शाम 6:44 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज मान्य नहीं है क्योंकि आज बुधवार है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं 11:56 दोपहर और 12:47 दोपहर। सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिए ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो करें कि उत्तर की यात्रा को टाल दें। लेकिन जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी ही है तो पहले इसका परिहार करें। परिहार बहुत सरल है, उत्तर की ओर मुख करें, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खा लीजिए और फिर 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये सारी प्रक्रिया चले उस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा में यात्रा कीजिए तो यात्रा मंगल में सुरक्षित सिद्धिप्रद हो जाती है। दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 9:10 तक, फिर सुबह 10:46 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 3:33 से शाम 6:44 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा योग कारक और शुभ होते हैं। तो अच्छे एफर्ट्स करने तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा ताकि अच्छे परिणाम की आशा आप कर सकें। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, यानी चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले भाग्य देगा आपको नए नए अवसर आगे बढ़ने के, तो उनको इनकैश करना है तो ध्यान रखिएगा, आज के दिन का सदुपयोग कीजिएगा। और वृष राशि वाले स्वास्थ्य की समस्या से रहेंगे बहुत ज़्यादा परेशान। मिथुन राशि वालों को मिल सकता है विवाह का प्रस्ताव या प्रेम का प्रस्ताव। कर्क राशि वालों को ननिहाल पक्ष से लाभ मिलेगा आज। वहीं सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक दिन है, अपनी सूझबूझ के लिए आज आप जाने पहचाने जाएंगे। और कन्या राशि वाले घर में अशांति से रहेंगे बहुत ज़्यादा परेशान और अवसाद से ग्रस्त। तुला राशि वाले पुराने मित्रों से मिलकर होंगे बहुत ज़्यादा प्रसन्न। वृश्चिक राशि वालों का कोई पुराना निवेश दे जाएगा बड़ा लाभ। वहीं धनु राशि वाले आज मानसिक अवसाद से रहेंगे परेशान, लेकिन बड़े बड़े लोगों से भेंट संभव है। मकर राशि वाले अपना नुकसान स्वयं ही करते हुए नजर आएंगे, आत्मघाती गोल करेंगे। और कुंभ राशि वाले आज किसी लाभदायक प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हैं। वहीं मीन राशि वालों की नई नौकरी की तलाश हो सकती है आज पूरी। अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत कर देगी। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर, सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में आता है जो कुछ इस प्रकार है। अनादरो विलंबश्चे वे मुख्यम निष्ठुर वचनम पश्चे तपश्चे पंचानि दानश्य दूषणानि च। छोटी सी बात है लेकिन ध्यान से समझिएगा और जीवन में इसको उतार लीजिएगा। इसका अर्थ है कि अपमान करके दान देना, विलंब से दान देना, मुख फेर कर दान देना, कठोर वचन बोलकर दान देना, या फिर दान देने के बाद में पश्चाताप करना कि अरे भैया ये तो ज़्यादा ही दे दिया। ये जो 5 क्रियाएं हैं ये दान के फल को दूषित कर देती है, यानी फिर दान देना ना देना बराबर हो जाता है। देखिए दर्शकों, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है और भोजन दान यानी अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। भूख बहुत बड़ा पाप है और किसी की भूख को शांत करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। लेकिन दान करते समय आजकल जो फोटो वीडियो बनाने के नए नए ट्रेंड चल रहे हैं ये महापाप की श्रेणी में। दान लेने वाले की आंखों में हीनता का भाव लाकर आपको कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। सामने वाला साक्षात नारायण है ये मानिए और फिर उसकी सेवा के रूप में आप अपनी वस्तु, अपना भोजन, धन, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसका दान करते हैं और पूरी तरीके से विनम्र और प्रेमपूर्ण रहते हैं तो ही दान पवित्र माना जाएगा।
तो इस आचरण को, इस सीख को जीवन में उतारिए। यही आज की ज्ञान चर्चा का सार है। तो दर्शकों, आप करते हैं विशिष्ट उपायों पे बात, जो आज के दिन आपकी समस्याओं के बहुत अच्छे से सरल समाधान बताएंगे, जिन्हें करके आप अपने जीवन की अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका कि आज जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी आज एक पान के पत्ते में 4 लौंग, 4 साबुत इलायची और सुपारी ये लपेट कर 21 रुपये की दक्षिणा के साथ गणेश जी को अर्पित करें और मंदिर में बैठकर 12 पाठ संकट नाशन गणेश स्तोत्र और 1 पाठ गणेश सहस्त्र नाम का करें। तो आने वाला पूरा वर्ष सुख, समृद्धि, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, जिन्हें भी जन्म पत्रिका में केतु ग्रह की समस्या हो रही हो, वो आज भगवान गणेश जी का विशेष विधि से पूजन करें। इसके लिए आज आपको 1.25 किलो मूंग, साबुत मूंग उबालने हैं, उसमें घी शक्कर मिलानी है और भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा, 1 ध्वजा के साथ ये मंदिर में जाके अर्पित करने हैं। इसके बाद में उस मूंग को आप गौ माता को खिला दें। इसके साथ ही शाम 8:30 बजे 7 साबुत कोड़ियाँ, 1 मुट्ठी हरे साबुत मूंग के साथ आप एक हरे कपड़े में 1 रुपये के सिक्के के साथ बांध दीजिए और भगवान शिव जी पर अर्पित कर दीजिए। तो आपके केतु और बुध ग्रह भी अनुकूल हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आप करके देखिए। ऐसे ही जिन लोगों को पढ़ाई में समस्या आ रही है, वो आज एक अमोघ उपाय कर सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई लिखाई संबंधित अड़चनें दूर हो जाएंगी। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि छात्र या छात्रा अपने हाथ से लाल पेन से सफ़ेद कागज पर संकट नाशन गणेश 12 नाम स्तोत्र लिखें और ऐसे आपको 8 कागज पे 8 स्तोत्र लिखने हैं। फिर 8 अलग अलग मंदिरों में पुजारी जी को पर्चे बांट दें, साथ में 2 केले और क्षमता के अनुसार 11-21 रुपये की दक्षिणा भी रख दें। इसके बाद आप घर आकर गणेश अथर्व शीर्ष के 11 पाठ करें और पाठ नहीं कर सकते हैं, संस्कृत कमजोर है तो सुन लीजिए। निश्चित रूप से अमोघ लाभ होगा, अध्ययन में, पढ़ाई लिखाई में गति आएगी, परिणाम अच्छे आएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही आर्थिक समस्याओं से पीड़ित भक्तों को आज सुबह 11:20 पे एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए, जिससे आय के स्तोत्र निश्चित रूप से बढ़ने लगते हैं। करना सिर्फ इतना है कि गुड़ और धनिये के बने हुए छोटे छोटे 8 लड्डू लीजिए, 8 आक के फूल लीजिए, श्वेत आक के फूल होंगे, सिंदूर और घी, ये चीज़ें लेकर भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं, वहाँ उन्हें अर्पित करें और बैठकर इस मंत्र की वहाँ पे 1 माला कम से कम, और ज़्यादा करते हैं तो बहुत अच्छा है, इस मंत्र की माला का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: त्रयीमयाय अखिल बुद्धि दात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्यम निरिहाय नमोस्तु नित्यम। और इसके बाद में कल से इसको रोजाना 27 बार इस मंत्र को पूरे मनोयोग से, ध्यान से, श्रद्धा से आप जाप करते रहें। तो आप देखेंगे 2 महीने बीतते बीतते आपकी स्थिति में निश्चित रूप से बड़ा सुधार आएगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाएगी, अड़चनें जीवन से दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारी दर्शक निशा सालवे जी की। ये लातूर महाराष्ट्र से है। 28 सितंबर 1989 का जन्म है। सुबह 7:25 लातूर। प्रश्न है: विवाह कब होगा, उपाय बताएं, कैरियर कब सेट होगा, नौकरी कब लगेगी। देखिए, आपके लग्नेश बुध अस्त है, लग्न में ही सूर्य के साथ बैठकर। यही लग्नेश आपके दशम भाव का स्वामी भी है, क्योंकि आपका कन्या लग्न है। तो ऐसे में करियर का मालिक भी यही ग्रह है, तो करियर की गति को भी अस्त होने की वजह से मंदा कर रहा है। विवाह में विलंब के 2 बड़े कारण हैं। एक तो पत्रिका में आपके शनि की दृष्टि सप्तमेश और लग्नेश दोनों पर सीधी पड़ रही है। दूसरा, विवाह भाव पर सूर्य की सीधी दृष्टि है। तो ये सारे योग ऐसी स्थिति बनाते हैं कि बातें तो चलती है रिश्ते की, लेकिन रिश्ता तय होते होते रह जाता है। अभी ग्रह दशा भी पूरी तरीके से विपरीत है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। इसी वर्ष अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में आपका रिश्ता पक्का भी हो जाएगा और नवंबर, दिसंबर में आपका विवाह भी हो जाएगा। आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लीजिए बस। उपाय ऐसे हैं कि सूर्य की शांति करवा लीजिए, गुरु ग्रह के जाप करवाइए, बुध ग्रह के 7 गुना जाप करवा लीजिए और गले में एक पन्ना पहन लीजिए। इससे आपका विवाह भी हो जाएगा और कैरियर में भी जो अड़चनें आ रही है वो दूर हो जाएंगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है जयपुर से हमारे दर्शक सतीश अग्रवाल जी की। 22 मई सन 1978 का इनका जन्म है। 1:20 दोपहर जयपुर में। प्रश्न है: व्यापार क्या करें।
सतीश जी, सूर्य की दशम में उपस्थिति और दशमें शुक्र का एकादश में होना दर्शा रहा है कि आपके लिए नौकरी करते रहना बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारी सलाह तो आपको यही है कि नौकरी में ध्यान अधिक लगाएं या इसे कंटिन्यू करें, या फिर नौकरी के साथ साथ आप व्यापार करें। व्यापार आपको खाने पीने की वस्तुएं जैसे दाल, मसाले, तेल, किराना या शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि अभी भी आप शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो इसी क्षेत्र को अपना मुख्य व्यवसाय, व्यापार भी बना लीजिए। और या फिर आप किसी स्कूल, कॉलेज के पास में फूड संबंधित कोई रेस्टोरेंट या फूड कोर्ट जैसा कुछ शुरू कर सकते हैं। उत्तम लाभ के लिए, भाग्योदय के लिए गुरु मंगल के साथ साथ गुना जाप करवाइए, एक मूंगा पहन लीजिए, बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन धीरे धीरे सुखी, समृद्ध, ईश्वरमय, भगवतमय होता जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिससे अपने आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, हर रोज की तरह आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 3। और आज की भी तारीख है 12 अप्रैल 2023, और आज की तारीख का जो जोड़ है यानी कि 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 3। और 3 अंक के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु, प्लैनेट जुपिटर, यानी कि गुरु की क्या कृपा है आज हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर। आइए हम जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, प्लैनेट गुरु किस प्रकार का इफेक्ट दे रहे हैं मूलांक 1 के जातकों पर। और इसके लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर से हम गाइडेंस ले रहे हैं। एंसेस्टर से क्यों? स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि गुरु की हम बात कर रहे हैं, पूर्वजों की बात हो रही है, बड़ों की बात हो रही है। तो जहां बड़ों का सम्मान होता है वहां स्वतः ही उनकी कृपा होती है। तो मूलांक 1 के जातकों के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गुरुजन हमें गाइड कर रहे हैं। आज 12 अप्रैल 2023 के लिए एयर गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही कुछ समय से हो रही है। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो आप थोड़ा सा स्वाध्याय करें, आज खुद के ऊपर फोकस करें, देखें कि आप किस पाथ पर जा रहे हैं, जो आपका पाथ है क्या वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपको आज स्पेशली गुरु आपके गाइड कर रहे हैं कि आपको ईगो बिल्कुल भी नहीं रखना है, चीज़ों को अपने अनुसार चलाने की आदत को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कड़क लकड़ी होती है पहले वही टूटती है, लेकिन फ्लेक्सिबल जो होती है वो समय और परिस्थिति के अनुकूल बर्ताव करके बड़ी ही प्यार से निकल जाती है। तो आपके गुरु आपको गाइड कर रहे हैं कि अपनी विचारधाराओं में थोड़ा सा परिवर्तन आपको लाना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गुरुजन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 12 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्पेस शिफ्टर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट। आज का दिन एक सकारात्मक परिवर्तन का है। गुरु कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आज एक बहुत अच्छा चेंज होता हुआ देखेंगे। हो सकता है कि वो चेंज अभी आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, कि अरे ये जो बदलाव आ रहा है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो आपके गुरु कह रहे हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी कार्य आपको लगता है कि आपके लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चेंजेस आ रहे हैं, तो भी डोंट वरी, हैव फेथ ऑन योर मास्टर्स। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी कुछ घटित होगा उसमें आपके लिए जो आउटकम आएगा वो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि कहा गया है ना, अनवेल योर गिफ्ट्स। गिफ्ट्स का मतलब होता है आपके अंदर का वो टैलेंट जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की परिस्थिति में ही बाहर निकलेगा।
उसे ऐसा ही विपरीत माहौल चाहिए बाहर निकलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बहादुर हैं, इस बात का पता आपको तब चलेगा जब आप ऐसी किसी परिस्थिति में होंगे जहां आपको बहादुरी दिखानी पड़ेगी। तो आज का दिन बिल्कुल वैसा ही है। जो हो रहा है साक्षी भाव में उसे देखें एंड जस्ट एक्सेप्ट द चेंज, क्योंकि ये चेंज आपके लिए आज का बहुत ही अच्छा है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गुरुजन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 12 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, सेज का कार्ड है। देखिए, हमने गुरुजनों की बात की और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे गुरु जो हैं उनका फिगर आया है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको डिवोटेड बने रहना है, गुरु कृपा आपके ऊपर है। आज के दिन आप कोई भी काम अगर हाथ में ले तो उसे पूरा करके ही आपको जो है दम लेना है। कहीं ना कहीं कुछ पेंडिंग कार्य अगर आपके हैं, जो आपने अपने कार्य कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आपके गुरुजन आपसे क्या कह रहे हैं कि हमारी कृपा है, आप उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। किसी भी काम को आपको कल पे नहीं टालना है। जो महत्वपूर्ण रुके हुए आपके कार्य हैं, फिर वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के हों या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हों, आज का दिन बहुत अच्छा है, समय रहते उन्हें आप कंप्लीट कर लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गुरुजन हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, ट्रैवलर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अपने करियर में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में आज का दिन आपका यात्रा का है, यात्रा का योग है। अब अगर आप ये यात्रा अपने परिवारजन या मित्रों के साथ करते हैं तो आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। और अगर आप ये यात्रा अपने कार्य के लिए करते हैं, अपने करियर के लिए करते हैं, तो भी आपको बहुत ही इससे मॉनेटरी गेन आज हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपके करियर को आप चेंज करने की सोच रहे हो या मॉड्यूलेट करने की सोच रहे हो या स्थान परिवर्तन के बारे में या जॉब शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हो। तो अगर ऐसा है तो आज का दिन इन सभी कार्यों को करने के लिए बहुत उचित है। आप आज के दिन अपना जो CV है वो नए ग्रुप्स में आप दे सकते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके जो अपने टैलेंट है, आपका जो अपना पैशन है, उसको आप एज ए करियर भी आप आज के दिन चूज कर सकते हैं। ये सभी चीजें दिखाई दे रही है जो कि काफी पॉजिटिव है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गुरुजन आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 12 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, ऑरेकल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा सब्र करने की आपको जरूरत है, क्योंकि गुरु कृपा से आज आपको कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त होंगी जिसके बारे में आप सोचकर भी अचंभित हो जाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण सिग्नेचर करने से पहले आज आप थोड़ा सा रुकें। कोई पैसे का लेन देन करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी कार्य में आगे बढ़ने से पहले आपको आज रुकना है। आपको 2 बार 3 बार सोचना है, उस विषय की जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अगर मैं पर्सनल चीज़ों की बात करूं तो मान लीजिए आप अपने बच्चे के लिए एक रिश्ता तलाश रहे हैं या ऐसी किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट का कार्य कर रहे हैं, ज़मीन संबंधी या वित्तीय संबंधी मामले हैं, तो आज आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स, एंसेस्टर्स और हमारे गुरुजन क्या गाइड कर रहे हैं आज 12 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, नाइट का कार्ड है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। जितना ज़्यादा आप ईमानदार रहेंगे खुद के साथ भी, अपने पार्टनर्स के साथ भी और अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। फिर चाहे जाने अनजाने कितनी ही गलतियां क्यों ना हुई हों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को क्लियर रखना। बहुत ज़रूरी है अपने आप को क्लियरली रिप्रेजेंट करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ग्रोथ सुनिश्चित है, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका नुकसान आपको खुद झेलना पड़ सकता है। तो अपने आप के साथ भी ईमानदार रहें, जिनके साथ कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी ईमानदार रहें। और ऐसा कहते ना, भय की ऊर्जा या इनसिक्योरिटी की ऊर्जा, ऐसी ऊर्जाओं से आज आपको अपने आप को मुक्त रखना है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स और हमारे गुरुजन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 12 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अगर आप ठीक महसूस नहीं करते हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब अगर फिजिकल कोई इश्यू है तो आप डॉक्टर के पास जाएं दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप भावनात्मक रूप से या बहुत ज़्यादा आप इमोशनली वीक महसूस कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं या होलिस्टिक कोचेस की आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें। और ये जो स्वास्थ्य है ये केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, कई प्रकार से हम हेल्थ को लेते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, समझते हैं। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है खुद का ख्याल रखना। पेंडिंग जो काम है उन्हें पूरा करने का आप कोशिश कीजिए। कोई नया कार्य आज आप हाथ में ना लें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स और हमारे गुरुजन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 12 अप्रैल 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 8 के लिए शेप शिफ्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं। आज आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं कि आज आपको इस तरफ जाना चाहिए, आपको ये नया कार्य करना चाहिए। तो डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि जो भी कोई चैलेंजेस आपके समक्ष आ रहे हैं, काम की अधिकता हो रही है या फिर बहुत सारी चीज़ें जो आप अकेले मैनेज कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इसका जो आउटकम है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ और आपको ये पता चलेगा कि दैट यू हैव दिस टैलेंट। विपरीत परिस्थिति में आपके पास ये टैलेंट है अपनी चीज़ों को अचीव करने का, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने का। अगर आज आपको समय मिल सके तो कोशिश कीजिएगा कि आप पंचमुखी हनुमान जी का कवच करके ही किसी कार्य में आप आज आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गुरुजन हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 9 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है फायर गार्डियन का कार्ड है। गुरु कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। आप बहुत फायरली एनर्जी में आज होने वाले हैं। जो भी कोई आपके कार्य हैं, बड़े से बड़े कार्य बड़ी ही आसानी से आप जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, इसका सदुपयोग करें। सोच समझ के कोई भी निर्णय लें। जो भी काम करेंगे नो डाउट उसमें आप सक्सेसफुल अवश्य ही होंगे, लेकिन कोशिश करें कि सही चीज़ों को चुनें। इसके लिए आज हड़बड़ी नहीं करनी है, बल्कि कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो उसके लिए आप बहुत सोच समझकर उसमें आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हमारे इस कार्यक्रम को आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।